भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद प्रभात झा ने श्री राम मंदिर की 5 अगस्त को रखे जाने वाली शिलान्यास से पूर्व 6 दिसंबर 1992 की उस घटना का हाल बयान किया है जब कार्य सेवक विवादित ढांचे को गिरा रहे थे। वो कहते हैं कि वह वहां बतौर पत्रकार मौजूद थे। उन्होंने इस आंखों देखी घटना को बयान करते हुए कहा कि वे लोग भाग्यशाली होते हैं जो किसी घट रहे इतिहास को अपनी आंखों से देखते हैं। यह मेरा सौभाग्य था कि मैं पत्रकार के नाते 6 दिसंबर 1992 को रामलला जन्मभूमि के उस परिसर में खड़ा था जहां हमारी आंखों के सामने भगवा पट्टी माथे पर बांधे सैकड़ों कार सेवक देखते देखते गुंबद पर चढ़ गए। बस घंटे 2 घंटे में विवादित ढांचे को धूमिल घुसरित कर दिया। मैं मध्य प्रदेश के स्वदेश समाचार पत्र का विशेष संवाददाता था। सन 1986 में तत्कालीन बजरंग दल के नेता जयभान सिंह पवैया के साथ रामनवमी पर रिपोर्टिंग करने और रामलला के दर्शन करने लगभग प्रतिवर्ष जाते थे। हम मिथिलावासी हैं। हम मां मिथिलेश कुमारी सीता जी के वंशज हैं। भगवान राम से हमारा नाता शास्त्रों के अनुसार साले बहनोई का है। मिथिलावासी सीता जी के कारण अवध निवासी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अपना बहनोई मानते हैं। बहन सीता के कारण अयोध्या में मेरा लगाव पहले से ही रहा है। अंततः अयोध्या में रामनवमी पर लगने वाले मेले का आंखों देखी हाल लिखने का दायित्व स्वदेश द्वारा मुझे ही दिया जाता था। वर्ष 1992 का 6 दिसंबर दुनिया को पता है। तब की घटना की रिपोर्टिंग करने के लिए मैं 1 दिसंबर को ही अयोध्या पहुंच गया था। हाथ में डायरी और कलम थी, साथ ही बैग में कैमरा। मैंने सुन रखा था कि 6 दिसंबर को कार सेवक आएंगे और वे कार सेवा करेंगे। हम दिन भर में अनेक बार राम के जन्म स्थान पर और कार सेवकपुरम जाते थे। हम पूरी अयोध्या घूमते थे, चौक चौराहों पर चर्चा सुनते थे। पता नहीं राम मंदिर बनेगा कब बनेगा। पूरी की पूरी फैजाबाद जो आज का अयोध्या जिला, वहां से साधु संतों के मुख पर एक ही बात आती थी, मंदिर बनना कब शुरू होगा। अन्य राज्यों के कार सेवक के रूप में लोगों का आना जाना शुरू हो चुका। अन्य राज्यों के कार सेवकों के रूप में लोगों का आना शुरू हो चुका था। केरल से कश्मीर तक कोई ऐसा राज्य नहीं था जहां के संघ के अधिकारी लोगों का आना न रहा हो। उन कार सेवकों की चिंता के लिए कार सेवकपुरम में विश्व हिंदू परिषद के नेता स्वर्गीय अशोक सिंघल जी, स्वर्गीय गिरिराज किशोर जी, स्वर्गीय मोरपंत पिंगले जी की व्यवस्था की दृष्टि से अलग अलग बैठकें ले रहे थे। 2 दिसंबर 1992 को लोगों के आने का सिलसिला और बढ़ गया। मैं वर्षों से अयोध्या जाता रहा हूं, पर इस बार का हुजूम कुछ और ही लग रहा था। विवादित ढांचे के पास ही बिजली विभाग के कुछ इंजीनियर विद्युत व्यवस्था के लिए तैनात थे। वे बिजली की निर्बाध व्यवस्था के लिए लगातार तैयारी में रहते थे। मुझे इन इंजीनियरों से काफी मदद मिली। रोज रोज रिपोर्टिंग के लिए एसटीडी टेलीफोन बूथ ही एकमात्र सहारा थे। तब मोबाइल फोन या ईमेल की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। वहां के एसटीडी बूथ पर लोड ज्यादा होने के कारण समय से सूचनाएं भेज पाना संभव नहीं था। मेरी तत्परता और खबर भेजने का जोश देखकर विद्युत विभाग के इंजीनियर प्रभावित थे। उन्हें मुझसे लगाव सा हो गया। उनके सहयोग से एसटीडी बूथ से खबरें भेजना मेरे लिए आसान हो गया। 3 दिसंबर की बात है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह श्री सुदर्शन जी वहां हम पत्रकारों से मिले। स्वदेश समाचार पत्र को प्रारंभ करने में बतौर मध्य भारत के प्रांत प्रचारक मास्टर सुदर्शन जी और जनसंघ के संगठन मंत्री कुशाभाऊ ठाकरे का बड़ा योगदान था। मुझे स्वदेश की यह बातें पता थीं।
मैं तत्कालीन माननीय सुदर्शन जी के पास गया और उनको बताया कि मैं स्वदेश समाचार पत्र से आया हूं, मेरा नाम प्रभात झा है। उन्होंने हालचाल पूछा और ये भी पूछा कि विश्व संवाद केंद्र के लोगों से भेंट हुई कि नहीं। मैंने कहा अभी तक नहीं हुई। मास्टर सुदर्शन जी ने कहा कि विहिप से जारी खबरों के लिए आप सभी श्री रामशंकर अग्निहोत्री जी से मिले। फिर उन्होंने ये भी पूछा कि तुम कहाँ रुके हो। मैंने कहा श्री जयभान सिंह पवैया के साथ छोटी छावनी के महंत श्री नृत्य गोपाल जी के आश्रम में रुके हैं। मास्टर सुदर्शन जी ने हम सभी पत्रकारों को कहा कि कोई भी दिक्कत हो तो रामशंकर अग्निहोत्री और वीरेश्वर द्विवेदी जी से मिल लेना। 3 दिसंबर के सायं अयोध्या के सभी भोजनालय में भोजन समाप्त हो गया था। प्रसाद के लिए कार सेवकपुर में लोग टूट पड़े थे। अयोध्या के सभी महंतों के आश्रम और मंदिरों में भोजन के लिए कार सेवकों का तांता लग गया था। यहाँ तक कि सैकड़ों की संख्या में पहुंचे फोटोग्राफर और पत्रकारों को 3 दिसंबर से ही भोजन की असुविधा होने लगी थी। हम पत्रकारों ने 3 दिसंबर की रात्रि से ही यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि 6 दिसंबर तक यहाँ 3-4 लाख कार सेवकों की संख्या हो जाएगी। 4 दिसंबर को अयोध्या के राष्ट्रीय राजमार्ग पर जब हमने निगाहें दौड़ाई तो कार सेवकों के सिवा कुछ और नहीं दिख रहा था। एक तरफ जहां देश भर के कार सेवक आ रहे थे, वहीं सर्वाधिक कार सेवक उत्तर प्रदेश में ही आ रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग थम सा गया था। हजारों वाहनों के पहिए रुक गए थे। गले में भगवा पट्टी और माथे पर भगवा साफा बांधे हजारों लोग पंक्तिबद्ध कतार में दिख रहे थे। लोग नारे लगा रहे थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनवाएंगे। वे कह रहे थे जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हनुमानगढ़ी, कनक भवन, वाल्मीकि मंदिर, छोटी छावनी से लेकर सैकड़ों मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। लखनऊ, फैजाबाद और अयोध्या के प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस का वाहन अयोध्या की ओर बढ़ रहा था। पूरी अयोध्या पुलिस छावनी का रूप धारण कर चुकी थी। अयोध्या लोगों को समेटने की सीमाएं तोड़ चुकी थी। वातावरण राममय और भगवामय हो गया था। सरयू पर बने पुल से जब कैमरे में सरयू तट पर स्नान कर रहे लाखों कार सेवकों का फोटो खींच रहे थे तो कैमरे के लेंस में लोग समा नहीं रहे थे। हिंदुत्व के ज्वार का ऐसा अद्भुत दृश्य हमने पहले कभी नहीं देखा था। जब हम लोगों के बीच पहुंच रहे थे तो कोई मलयाली बोल रहा था तो कोई तेलुगु। पहनावे से पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से लोगों को पहचाना जा सकता था। धोती, लुंगी नुमा धोती और पैंट शर्ट पहने लोग भोजपुरी, बघेली, पंजाबी और हरियाणवी भाषा में राम जी के काम के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे थे। लघु भारत का अनोखा दृश्य दिख रहा था। राम सबके और सब राम के का भाव वहां हर तरफ हर जगह देखा जा सकता था। 4 दिसंबर को हमने अयोध्या से लखनऊ मोटरसाइकिल से जाने की योजना बनाई, लेकिन कार सेवकों का हुजूम और जय श्री राम के उद्घोष, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनवाएंगे के गगनभेदी नारों से गूंजता वातावरण, हजारों वाहनों की कतारें हमारी हिम्मत को तोड़ रही थी। हमें वापस लौटना पड़ा। इस दौरान राजमार्ग पर खड़े वाहनों के चालकों और सवार लोगों से हमें वापस लौटना पड़ा। इस दरमियान राजमार्ग पर खड़े वाहनों के चालकों और सवारों से जब हमने बात की तो पता लगा कि कई दिनों से यहीं पर फंसे पड़े हैं। वे कहने लगे कि अब तो हमारा भोजन भी समाप्त हो गया है। उन्होंने ही बताया कि गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और देश के अन्य हिस्सों में भी यही हालात हैं। हर तरफ से राम भक्तों का हजूम अयोध्या की ओर चल रहा है। जब हम वापस अयोध्या लौटकर आए तो हमारी मोटरसाइकिल को निकलने की जगह ही नहीं मिल रही थी। सड़कों पर कार सेवक सोते दिखे। जब कार सेवकों से बात की तो अधिकतर लोगों के मन में यही बात आई कि इस बार आर या पार होगा।
कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि कार सेवक इस बार कार सेवा करके ही जाएंगे। कार सेवकों के चेहरे पर सहसा गुस्सा भी दिख रहा था, लेकिन उनका गुस्सा संगठन के अनुशासन के कारण बंधा हुआ था। इस बीच रामलला परिसर में लोग ढोल धमाकों के साथ आने लगे थे। विहिप के जन्मभूमि न्यास के माध्यम से मंच भी बनने लगा था। 4 दिसंबर की रात्रि हम लोग सोए नहीं। हम कार्य सेवकों का उत्साह अपनी आंखों से देख रहे थे। सूर्य डूब रहा था, पर एक नए सूर्य उदय का संदेश दे रहा था। ना डर का, ना भय का वातावरण था। राम की भक्ति अयोध्या की धरती पर नए नए इतिहास रच रही थी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ का युवा गीतकार व चित्रकार, जिसका नाम सत्यनारायण मौर्य, जिसे प्यार से लोग बाबा मौर्य कहते हैं, ने पूरी अयोध्या की दीवारों को अपनी तुलिका से राममय कर दिया था। लोग बता रहे थे, बाबा मौर्य कई दिनों से अयोध्या में रामलला का उद्घोष लिख रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि न्यास से जुड़े संतों और देश के प्रसिद्ध अखाड़ों से जुड़े बाबाओं की ओर देश भर से आए मीडिया के कैमरे मुड़े हुए थे। सर्वाधिक भीड़ श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के पास थी। दिसंबर यानी कड़ाके की ठंड। हर आश्रम में अंगीठी या लकड़ी जलाकर ठंड को दूर करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कार सेवकों की शारीरिक गर्मी से मौसमी ठंड दूर हो रही थी। लोगों को लग नहीं रहा था कि ठंड का महीना है। राम ज्वर से लोग अभिभूत थे। मैं अनेक बार अयोध्या गया, लेकिन अयोध्या में श्रद्धालुओं का ऐसा विहंगम दृश्य कभी नहीं देखा। 5 दिसंबर को 2:30 बजे रात से ही लोग सिर पर पोटली लिए सरयू तट की ओर निकल पड़े थे। इस भीड़ में गरीब अमीर का भेदभाव नहीं था। सब राम रस में सराबोर होकर राम रस हो गए थे। हमें मानव शरीर के अलावा कुछ और दिख नहीं रहा था। सरयू में डुबकी लगाने की होड़ लग गई। हम कुछ पत्रकार मित्र भी धक्का खाते हुए सरयू तट पर पहुंच गए थे। वहां पर स्वयं अनुशासन का संगम दिख रहा था। लोग एक दूसरे की सहायता कर रहे थे। पुलिस प्रशासन ने सरयू नदी में बांस के खंबे के बैरिकेड्स बना रखे थे। सरयू तट के किनारे पुण्य बटोरने में माता बहनों के साथ बच्चे भी पीछे नहीं थे। 5 दिसंबर अरुणोदय के समय सरयू तट सूर्य की लालिमा का आच्छादित था। ज्यों-ज्यों सूर्य भगवान पृथ्वी पर प्रकट हो रहे थे, त्यों-त्यों लोग अपने बर्तन में सरयू का जल लेकर अर्घ दे रहे थे। किसी एक नदी तट पर बिना कुंभ के इस तरह लाखों लोगों के एकत्र होने का पहला नजारा था। 5 दिसंबर को दोपहर रामलला परिसर में बने मंच पर सभा शुरू हुई। विवादित ढांचे के चारों ओर पुलिस ही पुलिस तैनात थी। हम कुछ पत्रकारों ने रात में तत्कालीन जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक से बात की। हमने उनसे पूछा कि इस अनियंत्रित भीड़ को कैसे संभालेंगे। अधिकारियों ने उत्तर दिया, हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को अयोध्या और आसपास की घटित जानकारियों से अवगत कर दिया है। इसी बीच हम सभी को सूचना मिली कि विहिप के अध्यक्ष अशोक सिंघल, विहिप के वरिष्ठ नेता गिरिराज किशोर सहित भाजपा के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी, वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, साध्वी उमा भारती, बजरंग दल के कुंवर जयभान सिंह पवैया, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा और आचार्य धर्मेंद्र जैसे दिग्गजों की 6 दिसंबर को रामलला परिसर में सभा होगी। इस बार के अयोध्या में विशेषता यह थी कि अधिकतर राम भक्त युवा थे। इन युवा राम भक्तों के चेहरे पर जुनून और जज्बा देखा जा सकता था। राम भक्तों का जमावड़ा ऐसा लगा कि 5 दिसंबर की शाम के बाद राम भक्तों के पंडाल में भोजन की लूटपाट की खबरें आने लगी। केंद्रीय पुलिस बल की टुकड़ियां भी रामघाट से लेकर पूरी अयोध्या में तैनात कर दी गई थीं। कल क्या होगा, इसी उधेड़-बुन में हम लोग रात भर जागते रहे। अयोध्या जन जन की ध्वनि से गुंजायमान थी। 5 दिसंबर की रात्रि को ऐसा लगा था कि जैसे लोग सिर्फ अयोध्या की ओर ही आ रहे हैं।
इसी रात विहिप बजरंग दल भाजपा के नेताओं ने अयोध्या पहुंच रहे सभी कार सेवकों से शांति की मार्मिक अपील की। अनेक लोगों ने पत्रकार वार्ता करके कहा कि इस उमड़ते जन सैलाब की रक्षा की हमारी प्राथमिकता है। लोग ठुठुरते और कपकपाते लाखों लोगों ने सरयू किनारे 5 दिसंबर की सारी रात बिताई। 6 दिसंबर की भोर का अरुणोदय लाखों युवाओं को तरुणोदय दे रहा था। अरुणोदय के दौरान फूट रही सूर्य की किरणें किसी नवोदय संदेश को समेटे थी, जिसकी जानकारी सिर्फ सूर्य भगवान को ही थी। सुबह 3 साढ़े 3 बजे से ही सरयू में डुबकियों का शोर गूंजने लगा था। कपकपाते होठ से सिर्फ राम धुन और राम श्री राम के नारे लग रहे थे। अरुणोदय की किरणें जैसे जैसे सूर्य उदय की ओर जा रही थी, वैसे वैसे लोगों का पग रामलला के दर्शन की ओर बढ़ रहा था। 6 दिसंबर सूर्य उदय को देख हमें नहीं लगा था कि आज कोई इतिहास रचा जाएगा। हम सभी को लग रहा था कि सभी नेताओं के भाषण होंगे और रामशिला का पूजन होगा, लेकिन 6 दिसंबर के सूर्य उदय के गर्भ में सच में इतिहास छुपा था, जिसकी जानकारी दोपहर 11-12 बजे के बीच दुनिया को पता चल गई। सुबह के 10 बजते ही विहिप के अध्यक्ष और राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रणेता अशोक सिंघल मंच पर हैं। उपस्थित कार सेवकों को कहते हैं कि बैरिकेड्स को कोई भी पार ना करे। हमने भगवा ब्रिगेड को कार सेवकों की सुरक्षा के लिए लगाया है। इसी बीच मंच पर श्री अडवाणी जी, डॉक्टर जोशी जी, साध्वी उमा भारती जी, साध्वी रितंबरा जी और आचार्य धर्मेंद्र आते हैं। हम लोग भीड़ में सुदर्शन जी के पास खड़े थे। बीबीसी के साउथ एरिया रिपोर्टर मार्क टुली सुदर्शन जी से अंग्रेजी में कुछ चर्चा कर रहे थे। मार्क टुली जानना चाहते थे कि आगे क्या होने वाला है। सुदर्शन जी ने मार्क टुली से कहा, हिंदुत्व इज अ सोल ऑफ इंडिया। नाउ यू सी दिस वेव ऑफ हिंदुत्व इन अयोध्या। इसी बीच सुदर्शन जी हम पत्रकारों के बीच से निकल गए। जैसे ही घड़ी की सुई ने 11 बजने का इशारा किया, अचानक हजारों कार सेवक विवादित ढांचे के परकोटे पर कूद पड़े। जैसे ही घड़ी की सुई ने 11 बजने का इशारा किया, अचानक हजारों कार सेवक विवादित ढांचे के परकोटे की ओर कूद पड़े। श्री सिंघल जी माइक से आग्रह करते रहे, लेकिन राम भक्तों के मन में प्रज्वलित राम ज्वर विवादित ढांचे पर फूट पड़ा। देखते ही देखते कुछ लोग ढांचे के गुंबदों पे चढ़ गए और भगवा ध्वज फहरा दिया और जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। कंटीली तारों से लहूलुहान लोग विवादित ढांचे को ध्वस्त करने पर उतारू हो गए। यह देख कुछ लोग शांत थे, लेकिन अधिकांश लोग रोमांचित हो रहे थे। वहां जो घट रहा था वह अस्मरणीय, अद्भुत और अकल्पनीय था। बावजूद इसके कि मैं एक पत्रकार था, मैं भी रोमांचित हो उठा। रोकने वाले कार सेवकों को रोकते रहे, पर कार सेवक विवादित ढांचे को तोड़ते रहे। साधु संत, बूढ़े जवान सब उस घट रहे इतिहास का साक्षी बनना चाह रहे थे। पुलिस भीड़ को तितर बितर कर रही थी। इस बीच पता चला कि मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि चाहे वो मजबूरी हो, लेकिन कार सेवक पर गोली नहीं चलेगी। यहाँ तो यह भी दिख रहा था कि कई पुलिस वाले भी जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। करीब 11:25 पर पहला गुंबद टूटने लगा। वह कौन सी अदृश्य शक्ति थी, वह कौन सा अदृश्य साहस था जो विवादित ढांचे को तोड़ रहा था, इसे कोई नहीं देख पा रहा था। 1.5 से 2 घंटों में पूरा विवादित ढांचा धूल धूसरित हो गया। तत्काल पूरे उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसी बीच पुजारियों ने रामलला को गुलाबी चादरों में लपेटकर उचित स्थान पर स्थापित कर दिया। ढांचा तोड़ते समय अनेक लोग घायल हुए, कई लोगों की मृत्यु भी हुई, लेकिन कार सेवक अपने काम में डिगे नहीं। थोड़ी देर बाद वहां पर श्री परमहंस रामचंद्र दास जी, महंत नृत्य गोपाल दास जी और अशोक सिंघल जी भी वहां पर आए और उन्होंने रामलला के दर्शन किए। मैं पत्रकार धर्म का निर्वाह कर रहा था। ढांचे के पास से ही अपने संपादक श्री जयकिशन शर्मा जी को टेलीफोन से आंखों देखे हाल बता रहा था। इस स्थिति में भी
पत्रकारिता धर्म का निर्वाह करने का साहस स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम दे रहे थे। एक एक घटनाक्रम की जानकारी मैं स्वदेश संपादकीय विभाग को दे रहा था। इसी बीच मैंने कानपुर के एक स्वतंत्र पत्रकार साथी से आग्रह किया कि आज रात्रि तक ही मुझे ग्वालियर पहुंचना है। मैंने उन्हें बताया कि 6 दिसंबर की ऐतिहासिक घटना की स्वदेश के पाठकों तक मैं 7 दिसंबर की सुबह तक ही पहुंचाना चाहता हूं। तब ना व्हाट्सएप था और ना ही ईमेल हमारे पास था। पत्रकार का धर्म और पत्रकारिता का जुनून, बसें बंद हो गई थीं। अयोध्या से बाहर जाना संभव नहीं था, लेकिन समाचार के लिए ऐतिहासिक घटना की फोटो जरूरी थी। फोटो भेजने का कोई और उपाय नहीं था। तब मैंने साथी ओम प्रकाश तिवारी से कहा कि मुझे मोटरसाइकिल से ग्वालियर ले चलो। हम दिन के 2 बजे अयोध्या से निकल पड़े। छुपते छुपाते फैजाबाद पहुंचे। वहां से लखनऊ पहुंचकर पता चला कि पूरे उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लग चुका है। वहां से जैसे तैसे शाम 6-7 बजे कानपुर पहुंचे। वहां से बीहड़ों से होते हुए इटावा, रात लगभग 10:30 बजे इटावा से ग्वालियर के लिए रवाना हुए। इस बीच अपने संपादक जी को बता दिया था कि हम रात्रि 2 बजे तक ग्वालियर पहुंच जाएंगे। इटावा से भिंड के बीच रात्रि में भड़कों के बीच से निकलना खतरे से खाली नहीं था। वहां दस्युओं का भी बहुत खतरा था, लेकिन हम और ओम प्रकाश तिवारी मोटरसाइकिल से साथ आगे बढ़ते रहे थे। आखिर राम जी का काज था, कोई कैसे रोक सकता था। रात्रि 12 बजे हम मध्य प्रदेश की सीमा भिंड में प्रवेश कर चुके थे। अब हमें 70-75 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। थकान सिर पर चढ़कर बोल रहा था, लेकिन आंखों के सामने घटित इतिहास और उसका चित्र पाठकों तक पहुंचाने का रोमांच इस थकान पर भारी था। मेरे भीतर पत्रकारिता धर्म का निर्वाह करने का कर्तव्य बोध जगा हुआ था। साहस टूटी नहीं, कलम थमी नहीं। हम रात्रि 2 बजे स्वदेश कार्यालय पहुंचकर सुबह पाठकों को देने के लिए सब कुछ तैयार कर चुके थे। 7 दिसंबर की सुबह वही 6 दिसंबर की अयोध्या का आंखों देखा हाल सभी पाठकों की आंखों के सामने था। 5 अगस्त 2020 को होने वाला रामलला मंदिर निर्माण भूमि पूजन 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या की आंखों देखी को फिर ताजा करने वाला है। यह राम जन्मभूमि आंदोलन के हुतात्माओं के प्रति पत्रकार की शब्दांजलि रूपी श्रद्धांजलि होगी। क्या आप है परेशान कि आपकी समस्या का हल नहीं हो पा रहा? तो निराश ना हो। 17 बार गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, जिनके पास है आपकी हर समस्या का हल, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर हो करियर से रिलेटेड या फिर हो लव रिलेशनशिप। आपकी समस्या का हल होगा 31 घंटों में। फिर देर किस बात की? स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल करो और अपनी समस्या का हल जल्द से जल्द पाएं। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।